नमस्कार, मैं रितेश मेहता चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टैक्स कमेटी का कन्वेनर हूँ मैं। जो आज बजट पेश हुआ है वो बड़ा बैलेंस बजट आपने देखा, कोई भी नए प्रकार से टैक्स लाया नहीं गया है। और जो सरकार का जो फोकस है, जो सेक्टर्स पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, ये बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिस पे गवर्नमेंट ने सही तरीके से फोकस किया। अभी तक हम बात करते थे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, आप देखते थे पीएलआई का नाम सुना होगा आपने। आज गवर्नमेंट एक नई चीज़ लाई है, ईएलआई बोल के, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, यानी जहाँ जहाँ रोज़गार बढ़ेगी जिस जिस यूनिट में, वहाँ पे उन यूनिट्स को अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख, कंपनी अपने आप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो ये ईएलआई स्कीम से बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर, हम लोग एनबीसीसी से है, एमएसएमई हमारे सारे मेंबर्स हैं। एमएसएमई में देखिए, मुद्रा लोन की जो पहले लिमिट थी 10 लाख रुपए, वो 20 लाख बढ़ा दी। उसी तरह एक और नई स्कीम लाई है, क्रेडिट गारंटी टर्म लोन, जो सरकार उसका गारंटी लेगी और आपको टर्म लोन मिला जाएगा। तो कई नमस्कार, मी स्वप्नील अहिरकर, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचा वाईस प्रेसिडेंट। हा बजेट 24-25 मोदी सरकार इलेक्शन झाल्यानंतर हा पहिला बजेट आहे त्यांचा। 5 वर्षाचा कार्यकाल का राहणार आहे ते बघून, आणखी इन्फ्लेशनची मात्रा बघून हा बजेट आलेला आहे। आमची अपेक्षा पुढे हे बजेट जो सगळे लोक सांगत आहे की बॅलन्स आहे, त्याच्यामध्ये पण इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते, आम्हाला असं वाटत आहे। हा बजेट छान आणलेला आहे, बॅलन्स आणलेला आहे। इन्फ्लेशनला बघून ह्या बजेटमध्ये एम्प्लॉयमेंट वाढवासाठी स्कीम्स आणलेली आहे। स्किल डेव्हलपमेंट, एमएसएमई बिझनेस कसं वाढू शकते त्याच्यामध्ये स्कीम्स आणलेली आहे। मध्यमवर्गीय लोक, मिडल क्लाससाठी स्कीम्स आणलेली आहे। मला असं वाटलं ह्या बजेटमध्ये बिहार आणखी आंध्र प्रदेशसाठी मोठे बूस्ट स्कीम्स आणलेली आहे, महाराष्ट्रासाठी कमी आहे। पण आम्ही अपेक्षित आहोत का महाराष्ट्रासाठी नेक्स्ट बजेटमध्ये काही स्कीम्स आणन हे लोक, पण ह्यावेळेला महाराष्ट्रासाठी काही मोठी स्कीम्स दिसली नाही। इंटर्नशिप 500 मोठी कंपनी सांगत आहे सरकार का लोकांना इंटर्नशिप देणार आहे, आणखी त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होऊ शकते। कस्टम ड्युटीज गोल्डमध्ये कमी केलेली आहे, ती एक मोठी बातमी आहे। आम्हाला असं वाटते हे बजेट मध्यमवर्गीयांसाठी छान बजेट आहे। आणखी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सेसमध्ये काही जास्ती चेंजेस नाही केलेले आहे। नमस्कार, मैं अर्जुन दास आहूजा, अध्यक्ष नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज जो हमने ये बजट का कार्यक्रम रखा, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने रखा है। आज के इस ग्लोबल इकोनॉमिक के मुश्किल दौर में जिस प्रकार का अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बधाई देता हूँ। स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना आज के युग में बहुत ही ज़रूरी है। इससे युवाओं के लिए काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। और मैडम ने युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस किया है, जो आप सबने सुना देखा। और 152 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए जो दिए है, इसके लिए भी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जो कि किसान हैं उससे काफ़ी हमें मदद मिलेगी। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी ऊपर लाने की सख्त ज़रूरत है। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सभी में अच्छा जो है काम किया गया है, या जो भी निर्णय लिए गए, जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही हर क्षेत्र को फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल और मेडिकल इक्विपमेंट, गोल्ड, मोबाइल, इसके अंदर भी कस्टम ड्यूटी जो कम किया है वो भी सराहनीय कदम है। और भी देश के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं। इस निर्णय को हम सराहना करते हैं नाग विदर्भ चैम्बर की ओर से। दर्शकों नमस्कार, इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम है नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस सभागृह में जहां पे हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने बजट पेश किया। आप देख सकते हैं कि ये तमाम नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में सुबह से ही इस बजट को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे और कुछ महानुभावों से बात करना चाहेंगे। सर, सीतारमण जी ने आज मुख्य तौर पर जो बजट पेश किया, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी?
सबसे अच्छी बात तो यही लगती है जब एक आम करदाता को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आज हर सेक्टर पे फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, इतने सारे सेक्टर्स को जब आप प्रायोरिटी में रखते हो तो ये अच्छा ही लगता है। साथ साथ इनकम टैक्स की अगर बात करूं तो इनकम टैक्स में एक आम करदाता को जो आज छूट मिली, सबसे पहली, अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की इनकम में उसे टैक्स नहीं लगता था, अब उसे बढ़ाकर उस लिमिट को 3 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी तक 50,000 का मिलता था उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। फैमिली पेंशन जो हमें मिलती थी उसमें 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। बहुत ज़्यादा चेंजेस डायरेक्ट टैक्स में नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी है कि हम सरकार की अगर बात करें तो वो लिटिगेशन को अवॉइड करना चाहती है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहती है। ये एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, लिटिगेशन को दूर करना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना है। सौरभ जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। व्यापारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बजट? इलेक्शन के बाद पहला मोदी सरकार का बजट है। ये बजट में इन्फ्लेशन को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है, एमएसएमईज़ को इंसेंटिव देने की बात की है, कस्टम ड्यूटीज़ कम करने की बात की है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मुझे ऐसा लगता है वो देखते हुए कर रेट ज़्यादा रेडी रेकनर रेट पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इन लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले बजट में शायद करदाता के लिए कुछ ना कुछ इसमें पॉलिसीज आएगी। बिल्कुल, करदाता के लिए कुछ पॉलिसीज आएगी, ऐसा इनका मानना है। अब मैं सुबह से आपको देख रहा था, जब बजट शुरू था आप अपनी निगाह इस प्रकार से गड़ाए हुए थे मानो जैसा पूरा बजट सबके लिए अच्छा हो। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? नहीं, वो तो रखना ही पड़ता है बारीक नज़र। हालांकि हम तो अभी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपको खाली बजट की स्पीच सुन के, अभी जो फाइनेंस बिल पढ़ेंगे, जो फाइनेंस बिल पेश हुआ, तब उसमें बारीकियाँ पता चलेंगी और क्या क्या चीज़ आई। अभी आपने पूछा व्यापारियों के लिए क्या है, तो व्यापारियों को क्या चाहिए? आज व्यापारी को चाहिए ईजी फाइनेंस। तो सरकार ने आपको दिया है जो मुद्रा लोन बिना मॉर्गेज से आपको 10 लाख तक मिलता था, आज वो 20 लाख कर दिया गया है। आपको टर्म फाइनेंस मिलेगा, उसमें भी गारंटी सरकार दे रही है। दूसरा चीज़ क्या है, टैक्स में सरलीकरण चाहिए, तो आज को आपको इनकम टैक्स, जीएसटी सब में सरकार बोल रही है कि हम सरलीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल व्यापारी के हित में ही है बजट। बिल्कुल, क्या व्यापारियों के हित में ये बजट है। व्यापारियों के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो फर्स्ट टाइमर जो आदमी एम्प्लॉयमेंट में जाएगा उसकी एक तनख्वाह सरकार देगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके भी बेनिफिट के लिए ये एमएसएमई स्कीम्स के अंदर में कई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है उन्होंने। मुद्रा लोन योजना जैसे बताया, फिर क्रेडिट गारंटी जो गवर्नमेंट देगी, आप लोन लेंगे और उससे व्यापार करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। फिर पीएम आवास योजना, उसके अंदर में 3 करोड़ घर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूम होने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो अभी तक नीचे सोई हुई है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। कहते हैं कि खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। आपको क्या लगता है सीतारमन के कौन से दांत दिखाई दिए? सीतारमन ने अपने एनडीए के दांत दिखाई है। आंध्र और बिहार और उड़ीसा को खासकर ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। हालांकि महाराष्ट्र और बाकी अन्य प्रदेशों को कुछ नहीं दिया, इसके लिए बजट में थोड़ी खामियां मैं देखता हूँ। एवरेज बजट मेरे हिसाब से वाकई विदर्भ के लिए और महाराष्ट्र के लिए ये बजट में कुछ होना चाहिए था, वो कहीं नज़र नहीं आता। और ये टैक्स स्लैब में जो है वो रेट सेम टू सेम है, वो 3-2.5 नहीं, पहले भी 3 ही था और अभी भी 3 तक ही उन्होंने किया है। मतलब आज इस बजट से आप संतुष्ट? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्या है कि जितना ज़्यादा टैक्स भरने वाला आदमी को उसको और ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो किस काम का है? इसके लिए क्या है कि बड़े लोगों को भी थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिलता तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से विकसित भारत के लिए पहली प्राथमिकता वित्त मंत्री ने 9 सूत्रीय योजना जो पेश की थी, जिसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया गया है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऊर्जा की सुरक्षा हो, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, इनोवेशन हो, या फिर अन्य ऐसी जो योजना है उसके ऊपर मैंने ज़रूर बात की। कई खुशी कई गम जैसा नज़ारा आज शहर के कई व्यापारियों में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम तमाम पदाधिकारी और सदस्यों से जब बात किया तो उन्होंने भी आधा सच आधा फसाना आधी हकीकत ऐसा ही कुछ बताया है। लोग पूरी तरह से 100% निर्मला सीतारमन द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं गोल्ड ब्रिटानिया 50-50 जैसा कामकाज दिखाई दे रहा है। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागृह से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर।